आज चली जाइए अपने ससुर अपने पापा का याद ही करत रहे हमारी बिटिया। अच्छा ठीक है समझी जी भाई अब विदा करावत जाओ बहुत प्यार हो गई लेके चल दियो। हाँ बस समझी जी विदा इन वही तो यह मन करा था बिटिया का पकड़ के खूब रोए लई। समझी जी तुम्हारी बात मानी था ले जाओ बिटिया कहीं विदा करावत जाओ। दिन टेंशन न लियो चिंता ना करो आज से तुम्हारा बिटिया मने हमारा बिटिया हो गए पतवा खान नहीं बिटिया खान रखा ठीक है। रत्ता मैया कुछ जलपान कराई दिया समोसा मोसा खवाई दिया कोल्ड ड्रिंक ठंडा वंडा गन्ना का रस आइसक्रीम सब चीज चाट वाट खवाई दिया तुम्हारा बिटिया भूखी थोड़ा रही। सासू मम्मी जी आप टेंशन न लियो सब सुविधाएं हैं हमारे घर में कोनो चीज की कमी नहीं है बस आप विदा करो टेंशन लिए कोनो जरूरत नहीं ना आपका। पूनम तो पहले हमारे घर घूमी आई देखी आई आखिर लव मैरिज हो रही अरेंज मैरिज तो हो ही नहीं रही। हम दोनों जने जब कॉलेज में पढ़ी रहन साथे तो हमारे घरे उती जाती रही कोनो व्यवस्था में कमी नहीं ना ये सब देखे सुने हैं। आप टेंशन न लियो फटाफट विदाई कराओ। अब का समझी जी लड़की लड़का एक दूसरे पहले से जाना थी सुनी नहीं समझी नहीं है 2-3 साल से बातचीत कर रहे लव मैरिज हो रही एक दूसरे घरे सबको आई जा रहा दोनों परारिया घरे थोड़ी जा रहे हो हम पूनम बिटिया अब जाना सुना शुरू से हमका पंचन कहीं लव मैरिज हो रही है तो इमा कोनो तुमका टेंशन वाली बातें अनजान जगह नहीं जा रही ससुरिया मैया पहले से आई गई है बिटिया। नहीं समझी ना ऐसे काहे बोल रही हो ऐसे ना बोलो बिटिया पूनम बहुत अच्छी है स्वभाव बहुत अच्छा है यही लिए हम सब जब उन्हें शादी करे के लिए तुरंत हाँ कर दी ना शुरू से आई गई हमें घर में तो हम लोग जानी नहीं कैसा स्वभाव हमका पंचन का दान दहेज ना चाहिए बस बिटिया चाहिए बिटिया। कहा था बच्चा जा बच्चा वो हम जल्दी आना है भाई बेटा पूछो काहे कहा था बहुरिया हिबित कितना जावे। अरे पूनम अरे यार तुम तो हमसे प्यार करते हो माँ तुम्हारा लव मैरिज हो ही रही हम लोग एक दूसरे 2-3 साल से जानी थे तो इमा घबराए वाली कौन बात है जो है अपन चलो ब्याहे बाद विदा होके ना चाहिए तो का हम छूछी बरात लेके जावे कहाँ गई आखिर सब लोग। लेकिन बिटिया काहे आखिर ऐसे कौन बात है हम बच्चे को बता 6 महीना काहे रुकी है। पूनम सच सच बताओ बात का आखिर 6 महीना तक का काहे ना जाइयो यार हम तुम्हें एक दूसरे से प्यार करे थे लव मैरिज करे है हमसे तो सब कुछ बता ही सकते है आखिर क्या कारण है। ऐसी बात हुए तो नहीं तो हम सब पूछिए गांव वाले साथी बराती और पूरे गांव वाले कई का जवाब दिया कि बिटिया काहे नहीं गई। पूनम बिटिया और कोनो सवाल ना पूछबे लेकिन हमारी तरफ से कोनो गलती भाई हुए तो बताओ हम कोनो ना मांग करें ना जांच करें तुम्हारे घर से तुमने अम्मा पापा से तो काहे बीत कर रही हो आखिर हमारी कहती का तुम्हारी कहती दोनों जन का इज्जत का सवाल है पूनम बिटिया चलिए तो फिर दोनों तरफ की इज्जत बनी रही।
पूनम ऐसी कौन सी बात है कि नहीं बता सकते हो है? राजू जी है पापा जी, अब हमसे कुछ मत पूछो। इज्जत से बढ़ के वो बात है जवनी खातिर हम रुक रहे हम 6 महीना तक का। हम नहीं जा सके थे, इज्जत से बढ़ के बात है और ना हम बता ही सके थे, कुछ नहीं बता सके थे। बस कृपा करके आप लोग लौट जाओ, 6 महीने बाद ही आए हम कहा नहीं। कहियो समझी जी, अब तुमका जाए परी बारात लेके लौटाई के माँ बिटिया चली गई भीतर। ए दमादो बाबू माफ कर दिया, माँ बिटिया कौनो बात जरूर नहीं, माँ बिटिया बहुत समझदार है, भी ना करत। अब इज्जत से बढ़ के वह बात बहुत बड़ी है तो फिर कौनो बात जरूर हुई, इसलिए माँ बिटिया नहीं बताई रही। जैसे 6 महीना बीता चले आयो लोग आने का बताई। चलो ठीक है पापा जी, आप टेंशन ना लियो, हम पूनम से फोन पर बात करवाए, अब हमका जाए दियो घर। अब तो छूछ बारात लेके जाए के परी बिना दुल्हन के, तो समझी चले दियो। फिर अपन जैसे बात हुए एक दूसरे से फोन पर बात कर लीन जाए। फिर चली देखी बिटिया क्या करा था अपनी। मम्मी ऐसा है ना कि पूनम कहीं की 6 महीना बाद ही जौन है कि विदाई हम करायो तो हमका पंचन कहीं खाली हाथ लौटे पड़ा है। पता नहीं कौन वजह से बहुत पूछे हम लोग, लेकिन बताई नहीं। अरे राजू की मम्मी बहुत हम पंचे पूछे कोशिश करें, महतारी बाप बहुत पूछे कोशिश करें पूनम के, लेकिन कुछ बताऊ नहीं, खाली रोए जाए रही कही रही हमका 6 महीना बाद विदा कराए, 6 महीना बाद ही हम जो है बताऊ भाई ऐसा वैसा है। तो हम कहबो बहन की तुम्हें ससुरे मायके दोनों के तरफ का इज्जत का आखिर सवाल है, विदा ना हुई तो कहू का कही गाँव भर के मनाई का कही है कि छूछ बारात हम लेके जावे वापस। तो लेकिन कहीं से वहू से बढ़ के बात है हम बता नहीं सके, तब का करी फिर पर वापस 6 महीना का इंतजार करो। ठीक है मम्मी ना, 6 महीने के बाद तो है, देखो हम फोन पर पूछे कोशिश करबे, का पता बताई दिए पूनम। यही हम पहले कही तरह की पूनम बहुत गरीब घर की लड़की है, एक पर्सन वसन यारी दोस्ती की बात अलग रही, लेकिन ब्याह ना करो। ये सब गरीब गुरबा घर के नियम हमका नीक नहीं लागत है। हम लोगन का स्टेटस दूसरा, हम लोग इतने अमीर खानदान के लोग हैं, अभी लोग एकदम गरीब हैं, पता नहीं कौन-कौन नियम बनावा करके फर्जी। एक बात कान खोल के सुन लियो, पूनम बहुत अच्छी लड़की, संस्कारी लड़की है। आज के बाद कुछ कहो ना, गरीबी अमीरी सवाल है कहाँ से आएगा। मान लियो कोनो वजह हो ही सकता है मना कर दी सी, लेकिन इमा गरीबी अमीरी सवाल उठे कोनो जरूरत नहीं, समझ गई। अब चलो अंदर बैठो, चलो अपना अपना काम करो, 6 महीने का इंतजार करो। हाँ मम्मी आप सुन लियो, पूनम के बारे में एक लफ्ज हम सुना नहीं चाहिए था। पूनम से हम बहुत प्यार करी तो पूनम हमसे बहुत प्यार करती, कोनो वजह हो ही सकता है फोन पर पूछे कोशिश करवाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं क्योंकि गरीबी पर सवाल उठाओ के संस्कार पर सवाल उठाओ। देख लिया इन लोगन का यहाँ बिना पता लिए तो चले आए वापस, ऊपर से कह रहे हैं तो ऊपर से चिढ़ लग रही सबके, पता नहीं कौन-कौन कैसे लड़की मिल जाती। ठीक है धर्मपाल, कोनो जरूरत नहीं पतोइया के बात का बुरा न मानो, वो गुस्से में है और दुल्हन लेके नहीं आए तो गुस्से में रहबे करी। बाकी चलो अपन अपन काम करत जाओ, 6 महीने का इंतजार करो, कोनो वजह हो ही सकत है। बिटिया ये पूनम कम से कम 3 महीना हो ही गई ना, तो हमसे पंचन से कुछ बतायो भाई, तक्का काहे नहीं गए फिर ससुरे, काहे 6 महीना तक का आखिर बैठी ना, तो दामाद बाबू से कुछ बताए, आखिर कुछ तो बताई दे। मातारी आई बिटिया टेंशन हुआ है बहुत ज्यादा, सबको पूछा था का जवाब दे सबसे। ए अम्मा हे सब चीज के बारे में बात करो, लेकिन यही के विषय में बात ना करो। 3 महीना बीत गए, 3 महीना और बीत गए, 6 महीना का बात रही है, उसके बाद हम ई घर से चली जा, विदा हो जाबे खुशी-खुशी, काहे जरूरत नहीं ना। सुनाओ रह दे कोनो बात नहीं, बिटिया तना कही रही तो कोनो बात हुई, जहाँ 3 महीना बीत गई, जहाँ और 3 महीना मैंने इनका सुन लीन जाई। हाँ कहू का कहत कोनो बात नहीं ना, अपन जो है बिटिया हम खुश रहे वैसे बढ़ के हमका कुछ नहीं मनाई कह लिया तो कह लिया, दुई बात है। हमारी वजह से हमारे अम्मा पापा का सुनाई पड़ना हमका नीक नहीं लागत, लेकिन करी तो का करी हम। ला अच्छा खाना नहीं खा दियो, खावा जाए। हेलो हेलो ला तुम खाना नहीं खा रहे, लागत दामाद बाबू फोन आए। हेलो हाँ पूनम। हाँ बोलो राजू जी। का हो रहा घर में, मम्मी पापा लोग सब लोग ठीक हैं? हाँ यहाँ सब लोग ठीक है, हुआ मम्मी ठीक है, सबको पापा। हाँ यो सबको ठीक है। अच्छा ये बताओ यार 3 महीना बीत गई, अब तो बता दियो आखिर काहे खातिर 6 महीना का इंतजार कर रही हो, कहा तो हम आज आने चले आई। अरे नहीं आने वाने ना आयो, 3 महीना का बात और रहेगा, 3 महीना तो बीत नहीं गई, अब जहाँ 3 महीना रुके रहो जहाँ थोड़े दिन और रुक जाओ। अच्छा चलो ठीक है रुके है ना यार, लेकिन ये तो बता दियो आखिर काहे खातिर, ऐसा तो हम कहूँ नियम नहीं देखन की शादी हो जाए तो 6 महीना में बैठा तो कहूँ, फिर कौन ऐसी बात है तो हमसे तो बता नहीं सकते है। अरे चलो अच्छा ठीक है, हम खाना खा जाए था, खाना खा के थोड़ा मार्केट जाए था, टाइम नहीं ना का बताई पता नहीं दिन तक छुपावल पड़ी हमका। लाओ अम्मा खाना नहीं खा के भूख ना खावा जाए सब जने। ला खाना परसों। अच्छा मम्मी खाना का बना लाई बताई दियो फिर। ले राजू आ गए, उनसे पूछ लेना का खाए का मन है। भैया का खइयो का बना लाई? अरे भैया भाभी होती तो आज का हमका खाना ना बनाया पड़ता है, अब भाभी पता नहीं कितने दिन पाई है, 3-4 महीना तो बीत गए, जल्दी से भाभी के ले आओ ना बात करके, अब कई दिन ना इतने दिन बीत गए, ले आओ। हाँ बेटा राजू का हुआ,
कोशिश करें, लेकिन पूनम कुछ बताओगे नहीं भाई। अब 3-4 महीना बीतिन गई, कहती कि 2-3 महीना और इंतजार कर लियो, फिर आने चले आए जैसे 6 महीना बीते। अब क्या बताई, बहुत पूछा, जोर दबाव दी ना, लेकिन नहीं बताई। आखिर ऐसी कौन बात है जो इंसान अपने पति से ना बताई सके हैं? ऐसी कौन बात है? हमका तो पतोइया मैया कोनो खोट नजर आवत है, हमका पतोइया चाल चलन का ठीक नहीं लागत है। बस करो मम्मी, बस ऐसे क्या बोल रही पूनम के बारे में। तो आखिर तुम्हें बताना बेटा कैसे बोली? आखिर एक औरत है, अपने पति से कोनो बात नहीं बताई सकत है, ऐसी कौन बात के अपने पति छिपाए रही? कहूं ऐसा तो नहीं ना कि पूनम को दूसरे से प्यार करते हुए और तुमका धोखा दे रहे हुए, जबरदस्ती तुमसे शादी हुए हुए। हमका तो इतना लागत है कि जो नहीं कि जबरदस्ती शादी कर ली तुमसे, कोनो दूसरे लौंडा सेटिंग मीटिंग तो नहीं ना? ए मम्मी, कैसे भाभी बारे में बात कर रही बिना जाने सुने समझे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाभी शादी करती भैया से, लव मैरिज हुई है, 2-3 साल से अपने घरे आई जा रही है, कोनो बात हुई सकत नहीं बताई नहीं है, तो इसका मतलब थोड़े उल्टा सीधा उनके बारे में सोचा जाए। उसके बाद मम्मी हम बताए दे रहे, मम्मी आई हुई हम इज्जत कर रहे हैं, आज के बाद एक लफ्ज नहीं सुना चाहिए पूनम के बारे में। ऐसी वो लड़की नहीं जैसे आपकी सोच है। ए भैया, मम्मी का जो है छोड़ो हटाओ, ये बताओ तुमका खा खा के मना काहे? सब्जी बनाई ले, खाना बनाई ले, खाई लियो। नहीं हम ना खावे, जिसका जो मर्जी हुए बनावे खाए जा, मैं भूख नहीं, बाहर खा लिया होटल। जाओ जाओ होटल पर खा जाए ना, जाओ जाओ। लेकिन मेरे बारे में कही दी ना तो बड़ी जल्दी मिर्ची लग गए, मेरे घरे तक का नहीं आई, और मेरे बारे में एक लफ्ज नहीं सुना चाहती, हमारी बारे में चाहे भले सुन लिए। ए मम्मी बस करो ना, काहे लिए? भैया जाओ अपने कमरे में बैठो, जाओ हम खाना बना के लेके आए। नहीं, हमका खान का नहीं सलोनी, तो मम्मी पसंद का बनाओ, पापा पसंद का बनाओ, दादी पसंद का बनाओ, हमारे पसंद का खाना बनाओ, कोनो जरूरत नहीं है, हम लेके बाहर से खा लिया। गुस्सा दिवाई दी हो ना मम्मी, काहे लिए ऐसा कर रहे हो? काहे लिए भैया से ऐसे बोलते है? आखिर भैया की बीबी है भाभी, कुछ कहियो तो भैया खराब ना लागी। भैया बहुत प्यार करते पूनम भाभी से, तो अपने ज्यादा ना भैया के चमचागिरी करे कोशिश ना कर, जा खाना बना, जा काम कर जाए। तो मम्मी हम जा रहे हैं, जो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, हम अपने मन का बना दिया। बना लियो, दाल चावल बना लियो, थोड़ी कद्दू रखे हुए के सब्जी बना लियो, पूरी बना दियो। तो वैसे प्लान तो हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा, अब बस आगे का प्लान सोचे पड़ी।
गाड़ी खुदे बनाए ले रही। बस 2-4 रोज के बाद है, फटाफट हम तुम्हें सुबह सुबह 4 रोज के बाद आना आ जावे, फिर मना ना करो। राजू जी एक बात कहे कर रहा। देखो अब हम कुछ सुना नहीं चाहिए था, बस जाऊं कहे सुना को, यहाँ कहे सुना है हमारे घर में आएगी। सुनो तो, बस एक बात सुनो तो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा ठीक है, बोलो बाबा जल्दी बोलो। अच्छा सुनो, हम आने उबे तो काले के उबे बताओ। अरे सुनो, आने ना आयो, अबे ना 3 महीना तक का और रुक जाओ, जहाँ 6 महीना रुके रहो, जहाँ 3 महीना खाली और रुक जाओ बस। कहा पागल वागल तो नहीं ना, हमका मूर्ख को समझे हो का? 6 महीने से तो तुम्हारी बात माए के हम इंतजार कर रहे हैं ना, है यहाँ अपनी मम्मी का सबका यहाँ झूठा दिलासा दे रहे हैं कि बस अत्ते दिन बची है, सबको यहाँ घर भर पूछत वाला मोहल्ला पूछत, और तुम बताए रहे 3 महीना और रुकी जाओ, पागल वागल हो का एकदम। 3 महीना का तो बात हो रही। देखो पूनम, अगर कहूँ और दूसरे लड़का पसंद करतू हो तो साफ साफ बताई दियो, हम तुमसे बहन तालाक के कागज भिजवाई दे, तलाक ले ले, साफ सीधी सी बात। हमका ये नौटंकी अच्छी नहीं लागत। नहीं दूसरे लड़का से हम प्यार नहीं करी था, तुम्हें से करी था, तुम्हें साथे रहबे, लेकिन बस 3 महीना की बात है, और रुकी जाओ, कोनो खास बात है, उसकी बात जरूर हम आई जाब। पूनम यह नौटंकी हम बहुत देख चुके हैं, अब हमका पता चल गए कि तो हमसे कोनो प्यार व्यार नहीं करतू, झूठे ड्रामा करके शादी करे, कोनो और लड़का से प्यार करतू है। अब हम कल तलाक के कागज भेज रहे हैं तुम्हारे पास, साइन कर दियो, हमारा तुम्हारा तलाक हो जाए, अपना जाओ। ये नौटंकी हमका अच्छी नहीं लागत। यहाँ का जवाब दें यहाँ सबका, बस बहुत हो चुका। हेलो हेलो हेलो, आओ बिटिया का कहीं जमात बाबू नहीं सुने तैयार है, अम्मा फोन काट दी, कहा दी कि कल तलाक के कागज भेज दिया भाई, साइन कर दिया भाई, मुंह तो कर दिया, बस तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और कहा थी कि जब ना तुम दूसरे लड़का का पसंद करते यही लेना नौटंकी कर रहे, क्या करिए अम्मा, हम तो दोनों कैसे फंस गए। तो राजू जी से बताई थे तो ये अपनी मम्मी से लड़ाई कर लिया, हमारी वजह से मम्मी का इनकार रिश्ता बिगड़ गया। अगर नहीं बताई थे तो हमारा रिश्ता बिगड़ गया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आवत, का करी कुछ समझ में नहीं आवत। बिटिया दमाद बाबू से बता देते, फिर भी अपनी मम्मी का यहाँ समझाई लेती, कैसे न कैसे भले लड़ाई करती, लेकिन मतारी बाप ही अलग थोड़ा हो सकती। नहीं तुम तो झूठी साबित हो रही हो, नहीं बताई सके तो अम्मा का समझा रही नहीं सासू मम्मी। हे माता रानी, हमारा समस्या सुलझाओ, का करी, हम बहुत परेशान हो गए। तलाक दे दिया, हम उनके बगैर नहीं रह सके, राजू बगैर, हम बहुत प्यार करी तुमसे। ए बिटिया कहां पे जा रही? ए अम्मा, माता रानी के मंदिर जा रही है, अब मैं माता रानी का रास्ता देख रही है। ए माता रानी रक्षा करो, मैं बिटिया की समस्या सुलझाओ, हम गरीब बहुत परेशान, बहुत दुविधा में पड़ गए मां बिटिया, अब हम क्या करी? जय पाछे पाछे मां जाए नहीं, मां बिटिया पता नहीं इतनी टेंशन ना कर सकता, कहां पे जाए? ए माता रानी रक्षा, ए माता रानी हमारी समस्या सुलझाओ, कौनो रास्ता दिखाओ माता रानी, कौनो रास्ता दिखाओ, हम क्या करी, बड़ी दुविधा में पड़ गए। हे माता रानी, हां माता रानी हमारी बिटिया समस्या सुलझाओ माता रानी, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। माता रानी हमारी स्वीकार करो, हमारी जिंदगी का सवाल है माता रानी। अरे बिटिया पूनम, तुमको पूनम हो बिटिया? हाँ पंडित जी, पुरोहित जी, हम पूनम ही है ना। नहीं बिटिया, तुम्हारा शादी तो कौशल्या के घर में है ना? कौशल्या तुम्हारी सास आई? अरे हाँ पंडित जी, आप जानो तो काम नहीं, आप ही हो काम उनके घर के पंडित जी? हाँ, हमहिन तो उनके घर में आई दे, हमहिन कथा भागवत जो करवावे खोट, हमहिन उनके घर के पंडित जी हैं, हमहिन सब कुछ करवाए, हमहिन को बुलावा जात। जब तुम्हारा शादी भरा तो पत्र हमहिन से तो बेचरवाई ना। अच्छा पंडित जी बताओ, हमारे और राजू के शादी में फिर तक दो दोस्त रहे, पहले आप कहे 6 महीना तक का नाजायज चाहिए ससुरे, फिर आप कह रहे 3 महीना तक का, ये सब का है कितने ग्रह दोष है, बताइए कुछ आप, इसका उपाय कौन है? चलो ठीक, हम 6 महीना तक का तो रुक गए, लेकिन राजू जी का जवाब दे, कौन उपाय बताओ पंडित जी। ठीक है तू बिटिया रानी पूनम, हम तो ये भी कौनो ग्रह दोष नहीं बताने, तुम्हें राजू के तुम्हें बीच में कौनो ग्रह दोष नहीं ना, पत्र बिचरवान सब ठीक ठाक पत्र रहा, दोनों जन का गुण बहुत अच्छे नंबर से मिलता रहे, शादी बहुत अच्छी रही, जो है कि ऐसे को बता दी ना। पता नहीं भाई कौशल्या जी काहे झूठ बोली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा पंचन के बिल्कुल पत्र हमहिन भी चाह रहे शादी का एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक रहा। देखो हमका झूठ बोला आवत नहीं, और सच्चाई हम बोले माता रानी के सामने कसम खाए रही। अगर तुम्हें रिश्ते का सवाल है तो कौशल्या जी का रिश्ता भले तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें और राजू के बीच का रिश्ता न टूटे दिया, पवित्र रिश्ता है, हमका सच्चाई बोले में कोनो आपत्ति नहीं, चलो ये लगे। चलो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो माता रानी, जय हो सहयोग करे के लिए, जय हो माता रानी।
एकदम बेस्ट है। ये देखिए अमीर घर से है। समधन जी, सुनो इधर। तुम सब हमारे घर कहाँ समधन जी? कम से कम एक फोन तो कर ले तू। समधन जी, अगर फोन करके आए थे ना तो तुम्हारी सच्चाई आज जान ही न पाई, देख ही न पाई, सुन ही न पाई। सासू मम्मी, अब तुम्हारा पर्दा फांस होएगा। पुरोहित पंडित जी का सामने ले आए। काहे झूठ बोले, काहे हमारा रिश्ता खराब करे, हमारे राजू को हमारा रिश्ता है। बताओ 6 महीना पहले हम लोगन को यहाँ बैठाया, 3 महीना। अरे राजू जी हमसे तलाक कराए जा रहे हैं, तलाक। तुमका कुछ होश आवास है कि नहीं? तो का तुम समझे रहा है? तुम गरीब घर की लड़की कहीं हम अपन पतोहा बनोगे? अरे तुम गरीब घर की पतोहा का हमें घर के नौकर बने लाके नहीं, नौकर। आई हमरे घर के बड़े घर का ख्वाब देखा है। जब समधन जी तुमका हम लोगन से ऐसा ही नफरत रही तो काहे लिए शादी पहले नहीं मना कर दियो? हमें बेटी एक जिंदगी बर्बाद कर दियो और दूसरी लड़की ढूंढी रहे शादी के लिए। कौशल्या जी तुमका तो हम बहुत अच्छी समझना है। आज से हम तुम्हारे घर के पंडित नहीं, समझ लियो। एक लड़की का रिश्ता खराब करे, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करे है। वो तो कहा सच्चाई सब सामने आएंगे, मंदिर में आएंगे बिटिया पूनम तो बिटिया का जिंदगी बर्बाद हो जाते। का करे पंडित जी झूठ बोले पर लड़की से पीछा छुड़ावे। हमारा बेटा तो एकदम पगलाई कराई के पीछे पगलाई, लेकिन हम ये लड़की को अपने घर की बहुरिया नहीं बना सके। दोनों गरीब गुरबा घर की लड़की, हम अमीर घर के खानदान की लड़की से ब्याह कर रहे हैं। तो ठीक है कर लियो ब्याह, लेकिन आपकी पतरा हमसे ना बिचरवाए। वाह मम्मी वाह, बहुत बढ़िया खेल खेलियो। अरे दादा दादा हमारा बेटा कहाँ सुनता रहा, कहाँ टपक पड़ा। पहले 6 महीने का रोक लगवायो, पंडित जी के द्वारा कहुआ है, झूठ बोल के पंडित जी का नाम लेके अब 3 महीने का रोक लगवा रही हो। वाह मम्मी जी वाह, तुम्हारी वजह से हम रिश्ता तोड़ी रहना अपनी पूनम के साथ है। लेकिन कहो समय रहते सच्चाई बाहर आ गए, नहीं कल तालाक के पेपर भिजवा वाले रहन। लेकिन ठीक है, तुम अमीर घर की लड़की चाहतू ना, तुम कर लियो। ले आओ, देखिए हमें बिना कसक ले आओ तू, हमें बिना कसक शादी कर ले तू। अब हम ये घर में 1 मिनट नहीं रुक सकते, हम अपनी पूनम को लेके जा रहे हैं, हम बाहर रह बजे कहूँ किराए कमरा लेके। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे बाहर रहिया जाए? ना तो अबे नौकरी करत ना कुछ होते, बड़े घर में तो जा के आता पैसा वाले हम पंचायत बाहर का खइया कसक रही है। ए मम्मी, हम कुछ भी रह के खाए ले, चटनी रोटी खाए ले, लेकिन हम सुख शांति से अपनी पूनम के साथ रहे। तुम्हारे साथ नहीं धोखाधड़ी जो दियो ना मम्मी, तुमका तो मम्मी का हम अफसरम आई रही। मम्मी तुम पर हम बहुत विश्वास करें और तुम कसम धराई घेरा नहीं तो हम राजू जी से जरूर बताए दे मम्मी ऐसा काहे करे। चलो पूनम, मम्मी से एक भी सवाल पूछे जाने की जरूरत नहीं। चलो यहाँ से हम ई घर में एक कदम नहीं रोको चाहिए तब कि हमका दूर करें ना, हमका तुमका। अब हम इनकी नजरन से दूर हो जावे, अब इनका अपनी गलती का एहसास हुई। नहीं बेटा वरना तो तोरे गोड़ गिरी बाबू, तोरे बगैर हम कसक जीवे राजू। हम बहुत कोई कमाई बहुत प्यार करी था। बेटा हम चल रहे हैं, अब हमारा काम होगा। आज के बाद ये घर में मुंह कदम न रखबे। जोन घर के ऐसे लोग हुआ, जोन घर के लोगन के सोच ऐसी हुए, गरीबी अमीरी में फर्क करत हुए। समधन जी है, पंडित जी समझाओ मैं बेटा कहिया हमसे दूर न जाए, नहीं हम जी न पाऊबे, हम जी न पाऊबे। ऐसा करियो कौशल्या जी, वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। समधिन जी भोगो, जैसे करे वैसे भोगो। हम बहुत परेशान हैं, लोगन का जवाब दिया दिया थक गए। पूनम चलो मेरे साथ चलो, बहुत इतने दिन अलग रह लीना। ए राजू जी, एक बात कही, एक बात लास्ट बार और मान लियो। अपनी मम्मी का छोड़ के न जाओ, मम्मी साथ रहो, मम्मी साथ रहो। अगर हम तुम्हें साथ अलग रहबे तो हम हमेशा हमका खुशी है मम्मी जी। ये ले तुम मम्मी साथ रहो, हमें वजह तुम मम्मी से दूर ना हो। देख लियो मम्मी जी, इतना हमें पूनम कहिया तुम इतना जो है कोसे हो, इतना उल्टा सीधा बोले तब वही ना हमें पूनम तुम्हारे लिए इतना प्रार्थना कर रही। अपनी पूनम की वजह से घर में रुकी रह, नहीं तो रुकी तो ना हम। समधिन जी